एक तरफ ईरान के हमले से इजराइल भड़का हुआ है, दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह की मौत से भड़का हिजबुल्लाह इजराइल से बदला ले रहा है। इजराइल गाजा की तरह लेबनान में जमीनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इजराइल को लेबनान में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के साथ जमीनी लड़ाई में इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 14 जवानों को मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 14 जवानों को मार दिया है। कई और जवानों के मारे जाने की बात सामने आ रही है। 30 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। आक्रमण शुरू होने के बाद से लेबनान में इस तरह की ये पहली घटना है। साउथ लेबनान में इजराइल की आर्मी घुस चुकी है। 60 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है। वो 500 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि उसके सामने हिजबुल्लाह के लड़ाके खड़े हैं जो रॉकेट से हमला कर रहे हैं। बुधवार सुबह सबसे पहले हिजबुल्लाह ने अदाइद से कस्बे में इजरायली सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया। हालांकि इस जंग में उसके कई लड़ाके मारे गए। लेबनानी सेना ने दावा किया कि इजरायली सेना लेबनान में लगभग 400 मीटर तक आगे बढ़ गई थी और फिर वापस लौट गई। इसके बाद इजरायली आर्मी IDF ने सफाई दी, वीडियो जारी कर कहा कि हिजबुल्लाह के साथ उनकी जमीनी जंग जारी है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने 3 इजरायली टैंक नष्ट कर दिए हैं। बॉर्डर के पूर्वी हिस्से में मारून अल राज गांव के पास मौजूद टैंकों और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इसी क्षेत्र में इजरायली सैनिकों पर घातक हमला करने का दावा किया था। जमीनी हमले में हिजबुल्लाह भारी पड़ता दिख रहा है। उससे इजराइल को डर सताने लगा है कि कहीं 2000 जैसी हालत ना हो जाए, जब उसे हिजबुल्लाह से हार का मुंह देखना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को पता है कि अगर इजरायली सेना लेबनान के अंदर मौजूद रहेगी तो वहां इजराइल ना तो रॉकेट हमले करेगा और ना ही F-35 फाइटर प्लेन का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में करेगा, क्योंकि अगर ऐसी बमबारी की गई तो इजरायली सैनिकों के मरने का खतरा है। उधर हिजबुल्लाह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से लैस है जो कभी भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाके इन इलाकों से ज्यादा परिचित हैं। वो गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग ले चुके हैं, इसीलिए वो इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ सकते हैं। चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने ऐलान किया था कि वो इसका इजराइल से बड़ा बदला जरूर लेगा। वहीं नसरुल्लाह की मौत से ईरान भी भड़का हुआ है। यही वजह है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था। बता दें कि 27 सितंबर को बैरूत में इजरायली हमले के दौरान हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी जैनब समेत कई हिजबुल्लाह कमांडरों की मौत हो गई थी। तभी से शिया बहुल ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल से बदला लेने पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि इजराइल किस तरह ईरान के हमले का बदला लेता है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह चुके हैं कि ईरान को बुरे परिणाम भुगतने होंगे।